नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में। बार्क यानी कि भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर की वैकेंसी आई हुई है। 2 महीने हो चुके हैं फॉर्म फिल किए हुए। लास्ट डेट आपकी 22 मई थी, तो आप देखें तो आज आपकी 22 जून मान सकते हैं। जुलाई यानी कि और अगस्त को पूरे 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं ना। तो आपके 2 महीने हो चुके हैं। अगस्त 22 मई तक यानी कि 22 अगस्त तक हो सकता है एग्ज़ाम होने की संभावनाएं पहले बनी हुई थी। जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे तब हमें लगा था कि मिडल अगस्त तक या 22 अगस्त तक या अगस्त से पहले पहले यानी कि अगस्त कंप्लीट होने से पहले पहले आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो उसी पर आज कंप्लीट मैं एनालिसिस करने वाला हूँ, यानी कि आपको बताऊंगा एग्ज़ाम डेट कब है, सेफ स्कोर क्या है, कैसे आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं और आपके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली चाहिए। कट ऑफ और सेफ स्कोर दोनों पर बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब तो करना ही है। साथ में बार्क प्री एग्जाम की प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप पढ़ लीजिए। जनरल साइंस अवेयरनेस और मैथमेटिक्स यानी कि मैथ्स, आपकी तीनों की क्लासेज कंप्लीट हो चुकी है। बहुत सारी क्लासेज हमने आपके लिए कर दी है। हर शाम 6 बजे क्लास होती है। यदि आप पहली बार आए हैं तो क्लासेज जरूर देखिए। फ्रेंड सर्कल में वो प्लेलिस्ट शेयर करते रहिए ताकि बच्चे भी जुड़े और हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए रेगुलर क्लासेज लेकर आएँ। चलिए शुरुआत करते हैं। आपके सामने है टेक्नीशियन ए, टेक्नीशियन बी और कैटेगरी सेकंड। तो ये दोनों के लिए बात है, लेकिन मैं आपको कैटेगरी सेकंड पर बताऊंगा क्योंकि कंप्लीट मैं एनालिसिस किसके लिए कर रहा हूँ, आईटीआई वाली एग्जाम के लिए करता हूँ, यानी कि आईटीआई बेस्ड जो आपकी बार्क में भर्ती है उस पर मैं करने वाला हूँ। चलिए देखिए यहाँ आपके लिए क्या है। इसमें है 3 स्टेप में आपका एग्जाम होगा। सबको पता है, कोई कंप्लीट आपको बताने की जरूरत नहीं है। पहला प्री एग्जाम होगा, दूसरा एडवांस होगा और तीसरा स्किल टेस्ट होगा। और मैं इसे आमतौर पर बोलता हूँ प्री मेंस और स्किल टेस्ट, तो आप वो भी समझ सकते हैं। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है वो भी मैं बताऊंगा। इसमें कह रहे हैं सीबीटी टेस्ट होगा, आपकी स्टेज 1 प्री, स्टेज 2 एडवांस टेस्ट, और जिसमें आपकी ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और प्री आपको केवल क्वालिफाई करना है, ये भी इन्होंने लिखा है। तो क्वालिफाई कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। अब देखिए आपकी लिखा हुआ है प्री एग्जाम के बारे में। इसमें आपकी 50 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे, 50 एमसीक्यूज। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। इसमें 20 मैथ के, 20 आपकी किसकी, साइंस की, और 10 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। और हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, यानी कि 60, 60 और 30। इस प्रकार से आपका पेपर होगा। यानी कि कितने नंबर का हो गया, तो आप कहेंगे 150 नंबर का हमारे प्री पेपर होने वाला है। उसमें एक बात और ध्यान रखनी है, नीचे लिखी हुई है 3 नंबर सही करने पर मिलेंगे, यानी कि सही करने पर आपको 3 मिलेंगे और गलत करने पर 1 नंबर काट दिया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की है। इसे पास करना है, तो पास करने के लिए आगे मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा है। पास करने के लिए इन्हें लिखा है कि जनरल कैटेगरी वालों को 40% लाने हैं प्री को पास करने के लिए, और अदर जितने भी रिजर्व हैं उनको 30% लाने हैं। तो मैं आपको बताऊं 150 नंबर का पेपर है और आप मान लीजिए अनरिजर्व के हैं तो 40% लाने हैं, यानी कि आपको 60 नंबर लाने हैं। समझ गए ना। यानी कि आपको इस 150 में से कितने नंबर लाने हैं, 60 नंबर। 60 नंबर मतलब आपको 20 क्वेश्चन सही करने हैं। 50 में से आपको टारगेट करके चलना है कि हमें 20 क्वेश्चन सही करने हैं। गलत करने हैं तो आपको वही गलत करने जिसके बदले आप नया क्वेश्चन कर पाए। मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन किए तो आपके नंबर कितने बनेंगे, तो आपके नंबर बनेंगे 60। अब मान लेते हैं 20 में से आपने 5 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो 5 नंबर भी तो कटेंगे, 1 नंबर गलत करने पर कटेगा। तो आपके नंबर कितने बचे, 55, यानी कि आपका क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको अब 5 यदि आपको लग रहा है गलत है तो आपको 20 नहीं, अब 25 क्वेश्चन करने चाहिए। 25 के आपके 5 गलत हो गए तो 20 के 60 नंबर आपके बन के प्री पास हो जाएगा। प्री पास करने का मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, इससे आप प्री को पास कर सकते हैं। अब देखिए प्री पास करने के लिए आपको कंप्लीट एक बार मैं बता दूं, मैं 150 में से आपको नंबर लाने 60, यानी कि आपको 50 में से क्वेश्चन कितने करने हैं, 50 में से आपको क्वेश्चन करने हैं केवल 20 क्वेश्चन आप कर दीजिए। इतने क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, ये आपका टारगेट होना चाहिए प्री में। बस प्री पर इतना ही फोकस कीजिए। प्री और मेंस एक साथ होंगे तो आपको एडवांस पर ज़्यादा फोकस करना है। एडवांस में क्या है, जितने आप हाई स्कोर खड़ा कर सकते हो, जितना बड़ा आंकड़ा आप खड़ा करेंगे उतना ही आपका सिलेक्शन आसान है। ये एक तरीका है एग्जाम में आपको
सेलेक्टेड होने के लिए ये आपको ध्यान रखना है। प्री में अब मैं आपको बताऊं, किसी की मैथ कमजोर है तो उसको मैथ के क्वेश्चन हाथ ही नहीं लगाने हैं। हाथ नहीं लगाने इसका मतलब ये नहीं है कि देखना नहीं है। मैथ में भी 20 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपके 8-9 क्वेश्चन इजी आएंगे जो बोर्ड मास से आएंगे, एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट से आएंगे, त्रिकोणमिति से आएंगे, यानी कि जो इजी क्वेश्चन होंगे ना वो आपको कर देने हैं। जो आपको टफ लगे वो करना नहीं है। यदि करेंगे तो 1 नंबर गलत हो जाएगा, गलत होने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो ये प्री में आपको ध्यान रखना है, जितने क्वेश्चन आए उतने ही करने हैं और आपको केवल क्वालिफाई का टारगेट रखना है। अब मैं कह रहा हूँ कि 60 नंबर से यदि आपका क्वालिफाई हो रहा है और आप इंटेलिजेंट है तो आप 80 नंबर भी प्री में ला सकते हैं, 100 भी ला सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, तो आप अपना कर सकते हैं। लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको लगता है कि प्री में पास कैसे करें, प्री में पास नहीं होगा, जनरल अवेयरनेस याद नहीं है, साइंस आती नहीं है, मैथ कमज़ोर है, तो उनके लिए ये तरीका मैंने बताया। आपको 50 में से केवल 20 क्वेश्चन करने हैं। अब एडवांस की बात करते हैं। एडवांस में लिखा हुआ है द टेस्ट विल बी कंप्राइज ऑफ 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि प्री के जैसे ही होगा। 50 एमसीक्यू आएंगे, 50 एमसीक्यू के बाद वो आपको दे रहा है, इसमें 2 घंटे मिलेंगे। एक बात आपको ध्यान रखनी है, प्री में 1 घंटा मिलेगा, मेंस में 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 3 नंबर सही करने पर मिलेगा, 1 नंबर काट लिया जाएगा यदि गलत होता है तो। मेरिट लिस्ट आपकी स्टेज सेकंड से बनेगी, यानी कि स्टेज सेकंड में यदि कि एडवांस टेस्ट में आप जितना हाई स्कोर खड़ा कर सकते हैं खड़ा कर दीजिए। इसमें आपको पास करने के लिए 30 और 20 लाने हैं, वो उस पर ध्यान मत दीजिए। आप ज़्यादा क्वेश्चन सही कीजिए, आपको सिलेक्शन लेना है, केवल पास नहीं करना है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें थी। अब हम बात करते हैं कट ऑफ पर। तो कट ऑफ की बात करें तो ये डीआरडीओ के एग्जाम जितनी तो कट ऑफ नहीं जाएगी, ये मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि डीआरडीओ के एग्जाम में एक तो एज लिमिट बहुत ज़्यादा थी, इससे बहुत बच्चों ने फॉर्म भरे, काफ़ी मात्रा में फॉर्म भरे गई और 99 पॉइंट समथिंग कुछ गई थी आपकी कट ऑफ। तो ये इतनी भी नहीं जाएगी, इससे कम जाएगी। और देखिए आपको मैं बता दूं, कट ऑफ बच्चों पर डिपेंड करता है, यानी कि एग्जाम का लेवल कैसा होता है और वो कितने अच्छे बच्चे बैठे हैं, यानी कि जो इंटेलिजेंट है वो कट ऑफ खींच जाते हैं। यदि कमज़ोर बच्चे हो रहे हैं तो फिर कट ऑफ नहीं जाएगी। अभी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं ना उसमें क्या है, बच्चे छोटी एज के हैं, यानी कि लगभग 22 से 24 एज, 18 से 24 वर्ष के एज वाले बच्चे हैं। ओबीसी को, ओएससी एसटी को थोड़ा वो मिला हुआ है तो इसकी वजह से कह रहे हैं 22 से 24 वाले बच्चे हैं, 18 से 24 वाले, तो उनकी वजह से डीआरडीओ जितनी कट ऑफ नहीं जाएगी, लेकिन कट ऑफ अच्छी मात्रा में जा सकती है क्योंकि उनका टेक्निकल ठीक है, नॉन टेक भी वो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपको पढ़ना है। और सेफ स्कोर की बात करें तो सेफ स्कोर आप नोट कर लीजिए, कट ऑफ कितनी भी जा सकती है, डीआरडीओ जितनी नहीं जाएगी, ये मैं आपको बता दूं। और सेफ स्कोर आपके लिए है कि प्री में आपको 60 नंबर बनाने हैं, ये आपके लिए सेफ स्कोर है। तो आप 60 को एक बार टारगेट न करें, क्योंकि आपके क्वेश्चन 1-2 गलत हुआ ना तो फिर आपका प्री पास ही नहीं होगा। तो आप सेफ स्कोर बनाएं 75 नंबर, 75 से ज़्यादा वाला सेफ ये, यानी कि प्री आपका पास करवाने का मेरा टारगेट है। और एडवांस में यदि मैं बताऊं, एडवांस में वो प्री वाला था, ये एडवांस का है। एडवांस में आपके 150 में से जितने आप नंबर बना सकते हैं, 105, 110, ऐसे ऐसे बच्चे बैठे हैं जो टेक्निकल हेल्पर के एडवांस में 124 नंबर, 134 नंबर, 118 नंबर, 116 नंबर ऐसे लाए थे। तो आपके मार्क में भी वही बच्चे आएंगे। तो अब आपको ध्यान रखना है कि एडवांस में आपके लिए सेफ स्कोर 105 से प्लस है यदि आप एन रिजर्व के हैं तो, और यानी कि 105 से ज़्यादा नंबर आपके लिए सेफ है। और अदर कैटेगरी के लिए 1-2 नंबर आप कम कर लीजिए। 105 का मतलब नहीं है 105 ही नहीं, 105 से ऊपर वाले आपके लिए सेफ है। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले 1-2 नंबर कम कर लीजिए, बस आपकी भी कट ऑफ इतनी ही जाती है। और एक बात और बताना रह गया, एग्जाम डेट। तो एग्जाम डेट आपकी अभी आ सकती है, एडमिट कार्ड आ सकते हैं 5-10 दिनों में एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, क्योंकि ये मिशन मोड की आपकी भर्ती है, इसे 2023 दिसंबर से पहले पहले कंप्लीट करना है, यानी कि आपको ज्वाइनिंग भी देनी है। तो ये आपके एडमिट कार्ड अब आने वाले हैं, यानी कि 5-10 दिन में आपके एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएंगे। आपके लिए बताई टेस्ट सीरीज बना दी गई है। टेस्ट सीरीज बार्क एग्जाम के लिए केवल इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए आपकी एक टेस्ट सीरीज है, जिसमें प्री और एडवांस दोनों को शामिल किया गया है। जिसमें प्री के 10 मॉडल पेपर हैं, इसे बढ़ाकर 15 करने की कोशिश करेंगे, और एडवांस के 33 मॉडल पेपर हैं। आप देख सकते हैं, इसे ज्वाइन कर लीजिए इलेक्ट्रिशियन वाले। और यदि कोई इलेक्ट्रिशियन का नहीं है उसके लिए है प्री की अलग से टेस्ट सीरीज है, जिसमें 10 या 15 मॉडल पेपर है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि किसी का प्री अच्छा है, यानी कि नॉन टेक अच्छा है, एडवांस की तैयारी करनी है, उसके लिए भी टेस्ट सीरीज है। तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं बार्क की टेस्ट सीरीज। नाम मात्र के शुल्क में है, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और बार्क प्री एग्जाम की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही प्लेलिस्ट भी विजिट कर लीजिए। नॉन टेक्निकल की क्लासेज हर शाम 6 बजे होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।